उन्होंने जब मुझे देखा तो वह इतने खुश हो गए कि बस बात ही मत पूछो, क्योंकि मैं थी ही इतनी सुंदर, बड़ी-बड़ी आँखें और इतनी प्यारी लड़की कि लड़के वाले मना ही नहीं कर पाए और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया। और जब मेरी बहन सोनी लड़की वालों के सामने आई, तो लड़के वालों ने तुरंत ही शादी से इनकार करते हुए कहा कि भला ये क्या बात हुई? तो मेरे मम्मी-पापा ने फिर से वह सारी बातें लड़के वालों को बताई। अगर आप मेरी बेटी शिवानी से शादी करेंगे तो आपको मेरी दूसरी बेटी सोनी से भी शादी करनी होगी। अगर मेरा नाम शिवानी है और मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी-पापा और मेरी एक बहन है जिसका नाम सोनी है। लेकिन मेरे मम्मी-पापा मुझ में और सोनी में हमेशा भेदभाव करते रहते हैं। अगर मेरी बहन सोनी के लिए कपड़े आते हैं तो मेरे लिए नहीं आते, और अगर मैं कह दूँ तो मेरे घरवाले मुझ पर ही बरस पड़ते हैं और कहते हैं तेरे पास तो इतने सारे कपड़े हैं, भला तेरे को कपड़ों की क्या ज़रूरत है। एक दिन की बात है, हम लोग कहीं घूमने जा रहे थे, तभी वहाँ मेरी बहन को एक ड्रेस बहुत पसंद आई और वह मेरी माँ ने मेरी बहन को दिलवा दी, जो कि 3,000 की थी। उसी के जैसी एक ड्रेस मुझे भी पसंद आई, जो कि सिर्फ़ 2,000 की थी। मैंने भी अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मुझे ये ड्रेस पसंद है, मुझे भी दिलवा दो। तो मेरी मम्मी ने मुझे अच्छी भली सुना दी और मेरी बात को काट कर आगे चलती बनी। मेरे पापा जब भी काम से घर आया करते थे, तो हमेशा मेरी बहन के लिए कुछ न कुछ ले आया करते थे, चाहे वह चीज़ खाने की हो, चाहे पहनने की। मेरे लिए तो बहुत कम ही ऐसा होता था कि कुछ लाए हों। मेरे घरवाले हमेशा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते थे, जैसे मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि क्या सच में मैं सौतेली हूँ। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि मेरे मम्मी-पापा मुझ में और सोनी में इतना भेदभाव क्यों करते हैं। मैं हमेशा इन्हीं तरह के सवालों से घिरी रहती थी। मेरी बहन सोनी को तो मेरे मम्मी-पापा ने बहुत पढ़ाया, लेकिन मुझे 8वीं पास करके ही स्कूल से नाम कटवा दिया। लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैं अपने मम्मी-पापा से कहती थी कि मम्मी-पापा, मुझे पढ़ना है, मेरा नाम स्कूल से ना कटवाओ। लेकिन फिर भी मेरे मम्मी-पापा ने मेरा नाम स्कूल से कटवा दिया और मुझे घर के कामों में लगा दिया। मेरी बहन से मेरे मम्मी-पापा हमेशा कहा करते थे कि सोनी, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो और सबकी चिंता तुम मत करो। और मुझे हमेशा यही कहा करते थे कि शिवानी, तुम जल्दी से खाना बना लो, जल्दी से ये सारा काम निपटा लो और ये काम इतने समय में हो जाना चाहिए। मुझे हमेशा काम करवाने के लिए ही ऑर्डर दिया जाता था, और वहीं मेरी बहन को पढ़ाई पसंद नहीं थी, लेकिन बस मम्मी-पापा के कहने पर ही वह पढ़ाई को बेमन से कर रही थी। और वहीं दूसरी ओर मेरा मन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा था और मेरा दिल हमेशा पढ़ाई करने को करता था और मैं कुछ बनना चाहती थी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे घरवालों ने मेरा साथ नहीं दिया, हमेशा मेरे साथ अजीब-सा व्यवहार किया करते थे। ऐसे ही हम दोनों बहनें बड़ी हो गई। मेरे मम्मी-पापा ने मेरी बहन सोनी के लिए एक लड़का देखा, और जब लड़के वाले मेरी बहन सोनी को देखने आए, तो मेरी बहन सोनी को देखते ही लड़के वाले ने मना कर दिया और कहने लगे कि हम इससे अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी बहन सोनी काली थी और वहीं दूसरी ओर मेरी खूबसूरती लाजवाब थी। मेरी खूबसूरती को देखने के बाद मेरी बहन की शादी कहीं हो ही नहीं रही थी। जब भी लड़के वाले मेरी बहन को देखने आते, तो हमेशा मना करके चले जाते थे और कहते थे कि हमें आपकी यह दूसरी बेटी शिवानी पसंद है। अगर इससे आपको हमारे बेटे की शादी करवानी है तो ज़रूर बताना। इन सब चीज़ों को देखकर मेरे मम्मी-पापा बहुत परेशान थे, क्योंकि मेरी बहन की शादी मेरी वजह से नहीं हो रही थी। ऐसा मेरे मम्मी-पापा को लग रहा था। एक दिन मेरी बहन सोनी को एक दूसरा लड़का देखने अपने परिवार के साथ आया। उनके लिए मेरी बहन रसोई में पूरी और सब्जी बनाने गई। सब्जी तो मेरी बहन ने बना ली थी। फिर जब वह पूरियाँ छानने लगी, तब अचानक से कलछी में से उसका हाथ लग गया और तेल की छींटें उसके आधे चेहरे और गले पर आ गई और वह जलन और दर्द से चिल्लाने लगी।
तभी दौड़कर लड़के वाले और मेरे परिवार वाले मम्मी पापा सब रसोई में ही आ गए और मेरी बहन का चेहरा जला देखकर लड़के वालों ने तुरंत ही शादी के लिए मना कर दिया और वह सब वापस चले गए। और वहीं मेरी माँ बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, एक तो पहले ही इसकी शादी नहीं हो रही थी और अब तो इसका चेहरा भी आधा जल गया है। अब कौन इससे शादी करेगा? इतने रिश्ते आए और चले गए सिर्फ इसके रंग की वजह से, और अब तो इसका चेहरा भी जल चुका है। अब तो इसकी शादी कैसे होगी? और मेरी बहन भी बहुत पछता रही थी कि अगर मैं पूरी बनाने नहीं आती तो शायद मुझे कुछ नहीं होता। और वह भी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। और मेरे पापा मम्मी को संभालते हुए बोले, इसकी ही बुरी नज़र लगी होगी, तभी तो हमारी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा और बस उसके साथ बुरा ही बुरा होता जा रहा है। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं सोचने लगी, भला ऐसा भी मैंने क्या कर दिया? पूरी बनाने मेरी बहन आई थी और तेल गलती से उसके चेहरे पर गया। भला इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि मेरी वजह से मेरी बहन का रिश्ता नहीं हो रहा? क्या मैंने सभी लड़के वालों को भगा दिया? इस तरह के सवालों ने मेरे मन को अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। फिर मेरी मम्मी पापा ने सलाह मिलाकर एक सुझाव लड़के वालों को दिया और कहा कि अगर आप मेरी बेटी शिवानी से शादी करेंगे तो आपको मेरी दूसरी बेटी सोनी से भी शादी करनी होगी। यानी कि आपके एक बेटी की शादी मेरी दोनों बेटियों के साथ होगी। अगर अगर रिश्ता मंजूर हो तो ही हम अपनी बेटी शिवानी की शादी आपके बेटे से करवाएंगे। ऐसे ही एक दिन लड़के वाले आए और उन्होंने जब मुझे देखा तो वह इतने खुश हो गए कि बस बात ही मत पूछो, क्योंकि मैं थी ही इतने सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें और इतनी सुंदर इतनी प्यारी लड़की कि लड़के वाले मना ही नहीं कर पाए और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया। और जब मेरी बहन सोनी लड़की वालों के सामने आई तो लड़के वालों ने तुरंत ही शादी से इनकार करते हुए कहा कि भला यह क्या बात हुई? तो मेरे मम्मी पापा ने फिर से वह सारी बातें लड़के वालों को बताई। अगर आप मेरी बेटी शिवानी से शादी करेंगे तो आपको मेरी दूसरी बेटी सोनी से भी शादी करनी होगी। अगर आपको मंजूर है तो ही आप हमें बताएं। लड़के वाले तुरंत ही खड़े हुए और अपने घर को चल पड़े। ऐसे ही कई रिश्ते आए और चले गए, लेकिन एक दिन वह भी आया जब एक ऐसा लड़का उनके घर आया जिसने मेरे मम्मी पापा की ये सारी शर्तें मान ली। उन्होंने मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी और मेरी बहन सोनी को भी हाँ कह दिया। मेरे मम्मी पापा ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए कि चलो अच्छा ही है, मेरी दोनों बेटियां एक ही घर में जा रही हैं। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। पहले तो मैं खुश थी कि अच्छा ही है कोई लड़का हम दोनों को एक साथ नहीं स्वीकार रहा, क्योंकि मैं एक लड़की होने के नाते मैं अपने पति को किसी और के साथ नहीं बांट सकती थी। अगर मेरी शादी किसी से हो तो उसकी शादी मेरी बहन से क्यों? इस तरह के सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। लेकिन मैं उस लड़के की बातें सुनकर हैरान रह गई कि उस लड़के ने कैसे हाँ कह दिया हम दोनों के लिए। मैं मन ही मन बहुत पछता रही थी कि आखिर यह क्या होने जा रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने लड़के वालों के सामने इस शर्त का विरुद्ध किया और कहा कि मैं एक ऐसे लड़के से शादी नहीं करूँगी जो मेरी बहन के साथ भी शादी करने को तैयार है, भला मैं कैसे अपने पति को किसी और के साथ बाँट सकती हूँ? मैं शादी करूँगी तो अकेले ही करूँगी। तो मेरी माँ ने मेरी बात को बीच में ही काटते हुए लड़के वालों से कहा कि आप लोग अभी जाइए और हमारी तरफ से हाँ है। मैं आपसे कुछ समय में ही बात करूँगी। और लड़के वाले अपने घर चले गए। तभी मेरी मम्मी मुझे ज़ोर से खींचकर एक तमाचा मारती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़के वालों से इस रिश्ते को मना करने की? तू होती कौन है इस रिश्ते को तोड़ने वाली? तभी मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैं इस रिश्ते को तोड़ने वाली कोई नहीं होती। भला आप हम दोनों की शादी एक ही लड़के से क्यों करवाना चाहती हैं? तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, तू सब कुछ जानती है कि मैं दोनों की शादी एक ही लड़के से क्यों करवा रही हूँ। तुम मुझसे फालतू की बकवास क्यों कर रही है? क्या तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बहन का घर बसता हुआ देख नहीं सकती? और कान खोलकर सुन ले,
तुझे हमेशा हमसे शिकायत रहती थी ना कि हम तेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? तो सुन, ये जो सोनी है, ये मेरी सगी बेटी है और तू एक अनाथ लड़की, जिसे हमने एक अनाथालय के सामने से उठाया था। एक टोकरी में तू मंदिर के सामने ही पड़ी हुई थी। तेरे माँ-बाप तुझे बचपन में ही वहाँ छोड़कर चले गए थे और तुझ पर रहम करके हमने तेरा पालन-पोषण किया था और ये जो मैं कर रही हूँ, बस इसी फ़ायदे के लिए मैंने तुझे पाला था और बड़ा किया था। अगर तू अब मेरे काम नहीं आएगी, तो तेरा इस घर में होने का क्या फ़ायदा? इतने दिन से क्या तू मुफ़्त की रोटियाँ तोड़ रही थी यहाँ? चुपचाप उस लड़के से शादी कर ले, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं हमेशा अपने मम्मी पापा के प्यार के लिए तरसती रहती थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत रोना आ रहा था। मुझे बस उनका प्यार चाहिए था। अगर वे मुझसे प्यार से कहती तो मैं अपनी जान भी दे देती, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सच्चाई भी उस लहजे में बताई कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगी। आखिर क्यों? मेरे मम्मी पापा मुझे मंदिर में छोड़कर चले गए थे। जब मेरे सगे मम्मी-पापा को ही मेरी कद्र नहीं थी, तो भला मैं इन लोगों से क्या ही उम्मीद करूं? अब जब बचपन से ही इन लोगों ने मुझे पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है और मेरी शादी भी करवा रहे हैं, तो जाने देती हूँ। पुरानी सारी बातें भूलकर मैंने अपने मम्मी-पापा की शर्त के मुताबिक उस एक लड़के से शादी कर ली और साथ में मेरी बहन की शादी भी उसी लड़के से हो गई और विदा होकर हम अपने ससुराल चले गए। ससुराल में जाने के बाद मेरी सास और मेरे पति मुझे तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी बहन कहीं न कहीं अकेली उनके घर में घुट रही थी, क्योंकि उसे भी अपने पति और अपनी सास का प्यार और लाड चाहिए था, जो कि उसे नहीं मिल रहा था। उसकी ये हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे इस चीज़ का पछतावा नहीं था कि बचपन से मुझे क्या मिला और क्या नहीं मिला, लेकिन वह मेरी बहन थी और मेरी बहन ने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। उसने कभी मेरे साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया। उसके दुःख को देखकर दुःख हो रहा था मुझे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी बहन सुखी रहे। मैंने अपने पति से कहा कि हम दोनों बहनों की शादी आपसे हुई है, लेकिन मुझे सारी खुशियां और प्यार सबसे मिल रहा है, पर मेरी बहन के साथ अन्याय हो रहा है। वह भी तो शादी करके इस घर में आई है, लेकिन उसे कोई भी सुख नहीं मिल रहा। भला इसमें उसकी क्या गलती है? शर्त मेरे मम्मी-पापा ने रखी थी। कम से कम मेरी बहन इन खुशियों की हकदार तो है। आप प्लीज़ मेरी मदद करें और उसे खुश रखने में। जो हक आपने मुझे दिया है, वह हक उसे भी मिलना चाहिए। वह भी आपकी पत्नी है मेरे साथ और हम दोनों ही आपकी पत्नियाँ हैं। आपको हम दोनों को एक बराबर प्यार देना चाहिए। आप मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। उसे बहुत दुख होता है। एक तो पहले ही उसके रंग की वजह से उसकी शादी कहीं नहीं हो पाई। इसलिए ही मेरे मम्मी-पापा ने यह शर्त रखकर आपसे हम दोनों की शादी कराई है। मेरे पति ने मेरी ये सारी बातें सुनने के बाद हामी में सिर हिलाया और कहा कि शिवानी, मैं जानता हूँ उसे यह सब देखकर बुरा लगता है, लेकिन तुम ही बताओ, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। जिस तरह तुम इस शादी से खुश नहीं थी, वैसे मैं भी नहीं था, क्योंकि मैं 2 लड़कियों से एक साथ शादी कैसे कर सकता था? पर तुम्हारे मम्मी-पापा की शर्त थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। लेकिन तुम कहती हो तो ठीक है, हम दोनों तुम्हारी बहन सोनी को भी एक बराबर प्यार देंगे और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करेंगे। और अगले ही दिन हम दोनों और मेरी बहन सोनी और मेरी जेठ और जेठानी साथ में ही हम लोग घूमने के लिए गोवा गए। हम वहाँ पर बहुत घूमे और बहुत मस्ती की, बहुत सारी शॉपिंग की और उसके बाद हम घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में मुझे आइसक्रीम की दुकान दिखी और मैंने अपने पति को कहा कि मुझे आइसक्रीम खानी है। तो हम लोग कार से नीचे उतरे और आइसक्रीम खाने चले गए। क्योंकि मेरी बहन को आइसक्रीम पसंद नहीं थी, तो वह कार में ही बैठी हुई थी। कार को हमने साइड में पार्क किया था और रोड क्रॉस करने लगे। मैं और मेरे पति ने रोड क्रॉस कर लिया था, लेकिन मेरे जेठ और जेठानी दूसरी तरफ ही थे। वह भी रोड क्रॉस कर रहे थे। तभी अचानक से एक कार वाला आया और मेरी जेठानी और जेठ जी को टक्कर मारकर चला गया, जिससे मेरी जेठानी के सर में बहुत गहरी चोट आई थी और मेरे जेठ जी भी घायल हो गए थे। फिर दौड़कर हम लोग मेरे जेठ और जेठानी को अस्पताल लेकर गए, वहाँ उनका इलाज कराया। मेरे जेठ जी को तो बहुत मामूली चोटें आई थी, तो पट्टी करके उनकी छुट्टी हो गई। लेकिन मेरी जेठानी के सर में बहुत गहरी चोट आई थी और वह आईसीयू वेंटिलेटर पर थी। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था,
और कहा था, अगर इन्हें अगले 16 घंटों में होश नहीं आया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब सब कुछ भगवान के भरोसे है। और हम सबकी आंखों में घनघोर आंसू की बरसात हो रही थी। आखिर ऐसी घटना कैसे हो गई? हम लोग रो रो कर भगवान से अपनी जेठानी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी डॉक्टर अचानक से हमारे पास आया और कहा कि आपकी जेठानी इस दुनिया में नहीं है। आई एम सॉरी। यह सुनकर हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। हम लोग गोवा घूमने गए थे और घर भी नहीं पहुँचे और हमारे साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिससे मेरे जेठ जी अकेले हो गए और मेरी जेठानी हम सबको छोड़कर चली गई थी। ऐसे ही उनकी चिंता में उनकी ज़िंदगी कट रही थी। मेरी जेठानी का एक 3 साल का लड़का भी था और वह हमेशा अपनी मम्मी को खोजता रहता था और अपने पापा से पूछता था कि पापा मम्मी कहाँ गई है और हमसे मिलने क्यों नहीं आती। आप लोग उन्हें कहाँ छोड़कर आ गए। इस तरह के सवाल उनका 3 साल का लड़का मेरे जेठ जी से पूछा करता था। और उसकी ये बातें सुनकर मेरे जेठ जी हमेशा रोते रहते थे और खुद को कोसते रहते थे। फिर मेरी सास ने हालातों को समझते हुए और मेरे जेठ जी के 3 साल के लड़के की तकलीफ़ों को देखते हुए मेरी बहन सोनी की शादी मेरे जेठ जी से करवा दी। इस रिश्ते से मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं थे, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली ज़रूर थी कि चलो कम से कम हमारी बेटी सोनी की शादी एक लड़के से हो गई। और मुझे भी अपनी बहन सोनी के लिए बहुत खुशी थी, क्योंकि उसे भी एक पति की ज़रूरत थी जो हमेशा उसके साथ रहे, उसे प्यार करे। और ठीक ऐसा ही हुआ। होता वही है जो भगवान ने ऊपर से लिख कर भेजा होता है। और मेरी बहन की शादी मेरे जेठ जी के साथ हो गई। और फिर मेरी बहन सोनी मेरे जेठ जी के 3 साल के लड़के को भी संभालने लगी और हम सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।